हेलो गाइस, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो ये था हमारा शादी के बाद पहला टूर जो कि हमने गोवा का प्लान किया था। बट उसके पहले हमने फ़ॉरेन का ट्रिप प्लान किया था कि कहीं थाईलैंड वगैरह चलते हैं। बट हम दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है अगर हमें कंट्री के बाहर जाना हो तो। मेरी अप्रूवल तो आ गई थी बट मेरे हस्बैंड की अप्रूवल अभी आई नहीं थी। तो इसीलिए हमारी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो कहीं यहीं पर चलते हैं। तो हमने गोवा का प्लान किया। और एक बात ये भी है कि ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही प्लान किया था। हमने कोई भी हनीमून पैकेज बुक नहीं किया था क्योंकि वो पहले एक बार गोवा जा चुके थे तो इसलिए हमें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगा। तो ये हमने ट्रेन बुक कर रखी थी तो हमने सोचा कि दिल्ली क्यों ना ट्रेन से जाया जाए। तो हमने सुबह ट्रेन पे बैठे और लगभग 6-7 घंटे के बाद दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच के हमने पूछा कि एयरपोर्ट कैसे जा सकते हैं तो उन्होंने बताया कि मेट्रो के थ्रू आप जा सकते हैं। तो हम मेट्रो के थ्रू एयरपोर्ट गए। वो मेट्रो हमने पहली बार देखी थी तो बहुत अच्छा लगा था देख के। इतने मतलब साफ़ सफाई थी, हमें सीट्स भी मिल गई थी कि बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो हम ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच के देखा कि मतलब हमारी फ़्लाइट से जो 2-3 घंटे लेट हो गई थी तो हमने यहाँ वहाँ टहलना शुरू कर दिया, शॉप्स पे जाना शुरू कर दिया। तो देखा कि वहाँ पर तो प्राइस इतना ज़्यादा है कि डबल ट्रिपल प्राइस था हर एक चीज़ का। तो हम ये एयरपोर्ट घूम के इतना सारा थक गए थे कि हम बैठ गए भैया फ़्लाइट का वेट करने के लिए कि चलो अब फ़्लाइट होगी तो ही उठेंगे, ऐसे तो हम पहले ही थक जाएंगे, गोवा जाके क्या ही घूमेंगे। तो फाइनली हम हमारी फ़्लाइट में बैठ के हमें हमारा प्लेन मिल गया। भाई जब वो टेक ऑफ कर रहा था ना तो हमारे तो कान ही बंद हो गए, ऐसे सीटी बज रही थी कानों में। बट देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे क्लाउड्स के बीच हम जा रहे हैं और हम दिल्ली एयरपोर्ट को बोलते हैं बाय बाय। तो भैया फाइनली हम रात को गोवा पहुँचे और डिनर करके हम तो सो गए और नेक्स्ट डे रेडी शेडी होके हम निकल गए गोवा घूमने। तो ये था हम पहले फर्स्ट डे हम गए ये बीच पर। वही मैंने तो बीच पहली बार देखा था, इतना पानी ही पानी और देख के मज़ा आ गया। ऐसे ना कोई टेंशन ना कुछ और, ना ऑफिस की टेंशन ना घर की टेंशन, बस हम दोनों और इन्जॉय। तो ये हमने देखा था बीच। शाम को हम गए थे वहाँ पर। आपको बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स मिल जाएंगे जो आपको बुलाते हैं कि फ़ोटोज़ करा लो फ़ोटोज़ करा लो। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी करवा लें, एक मेमोरी हो जाती है। और हमें प्री वेडिंग का इतना एक्सपीरियंस था पोज़ बनाने का कि वो हमको बोलता गया और हम पोज़ बनाते गए। और ये भैया हम सेकंड डे फिर पहुंच गए बीच पर रेडी होके। तो हम इतनी सारी रील से इंस्पायर हो गए थे तो हम क्यों छोड़ें भाई कुछ भी। तो हमने भी ये हमारे नेम का वेडिंग डेट्स का बनाया। वो बात अलग है कि वहाँ पर पानी आया और सारा वो इरेज हो गया था। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि बीच पे ही बैठी रहूँ, जाऊँ ही ना। पर वो नमक वाला पानी होता है ना वहाँ पर तो हमें आना ही पड़ता था। पर मुझे मज़ा बहुत आता था, क्या इंजॉय होता था, ऐसे शांति लगती थी। बस लोग ऐसे घूम रहे थे सब बेफिक्र होकर। और शाम को हम वापस आ गए अपने रूम पर, अपने होटल पर। तो वहाँ पर रूफ टॉप पर स्विमिंग पूल बना हुआ था तो हमने शाम को वहाँ पर इंजॉय किया। हम पूल में नहाए, बहुत अच्छा लगा। तो उसने बोला कि हमें आपको पूल कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी तो वहाँ से हमने वो बाई की। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे चले गए थे वो कैसीनो में, मैजेस्टिक प्राइड। आप अगर गए हो तो देखा होगा, वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने वहाँ से ना एक गोवा में स्कूटी रेंट पर ली थी तो हमने जितने दिन हम रहे वहाँ पर हम स्कूटी पे ही घूमे थे। ये हम मैजेस्टिक प्राइड देखने पहुँच गए। वैसे तो उसकी टिकट 5000 की थी पर हमारे यहाँ से कोई जान पहचान का था वहाँ पर तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ पर हमें मैजेस्टिक प्राइड के लिए एक फेरी में जाना पड़ता है जो हमें वहाँ पर उतारता है। वहाँ पर खाने का, गेम्स का, पूरा डांस वगैरह का माहौल बहुत अच्छा था। अभी हमारी छुट्टियां होने वाली थी ख़त्म। वैसे तो हमने लगभग सारा गोवा घूम ही लिया था क्योंकि वहाँ इतना बड़ा एरिया नहीं है। तो ये हम एक और बीच पर गए थे शाम को।
तो वहाँ पर ब्रेड्स का थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी करवा लेती हूँ। वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं घर तक उसे लेके आई थी और पूरे 2 दिन उसे निकाला नहीं था। ये हम बीच पर पहुँच गए। भैया ये वाला बीच तो इतना सारा नमक वाला था ना कि मेरे तो सारे नमक ही नमक हो गया था, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये हम हमारी स्कूटी पर घूमते ही रहते हैं सभी जगह पर। जब हमें शॉपिंग करना हो, कहीं पर जाना हो, तो हम वैसे रूम भी चेंज करना हो ना, तो हम अपना लगेज उठाते हैं, स्कूटी पे रखते हैं और चेंज कर लेते हैं। हमें अभी शांति चाहिए थी, तो हम ये समुद्र की लहरों के पास बैठ गए देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने लगे कि मतलब कितना पानी है यार धरती पे, है ना। तो नेक्स्ट डे हम चले कि एक दिन और साउथ गोवा घूम लेते हैं, तो हम साउथ गोवा की ओर निकल पड़े अपनी स्कूटी पर। तो यहाँ पर हमने फोर्ट अगोड़ा देखा, वहाँ पर एक डॉल्फिन वाला था वो भी देखा था, और हमें घर भी वापस जाना है, तो हमने बस रात को शॉपिंग वगैरह की, बैग भरा सबके लिए, कुछ ना कुछ लिया और सो गए। ऐसा था कि हमने सारा गोवा घूम ही लिया था। इतने दिन घर से दूर रहकर भी ना थोड़ा मतलब मन नहीं लगता है, तो हमने सोचा कि चलो वापस ही चलते हैं, और ऑफिस भी तो जाना है, तो ऐसे थकावट के साथ तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए रेस्ट करने के लिए भी कुछ दिन चाहिए थे। तो हमने 5 नाइट्स का गोवा का ट्रिप प्लान किया था। तो हम 5 डेज़ के बाद हम चले गए वापस अपने। तो हमने लैंड किया था मनोहर पारेकर एयरपोर्ट पर। तो जब हम वापस आए तो हमें डैपोलिम एयरपोर्ट पर जाना था। डैपोलिम एयरपोर्ट पर हम पहुंच गए तो हमारा प्लेन जूम करके उड़ गया। तो ये देखो नाइट व्यू है, हम रात को प्लेन में बैठे सुबह वापस आए थे। तो ये हमारा गोवा का ट्रिप था जो कि बहुत अच्छा रहा। मतलब हनीमून तो स्पेशल होना ही चाहिए, वाकई हमारा तो बहुत स्पेशल था। हमें मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, एक अच्छी सी स्टेट घूमने को मिली, थोड़ा सा बिजी लाइफ से फ्री माइंड हुआ। शादी के बाद तो वैसे ही बहुत कुछ बदल जाता है, तो हमने सोचा था कि चलो इस बार गोवा चलते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटरनेशनल प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच।